सो आई एम राज शर्मा। आई थिंक बहुत लोग को पता है मेरा नाम राज है। अब बहुत लोग को नहीं पता रहेगा तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा। मेरा नाम राज है, ठीक है। और मेरा पर्पस है लॉट ऑफ सोल को सेव करना और प्रभु के राज में लेके आना, ठीक है। एंड बट बिफोर डैट व्हाट इज गॉस्पेल, मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। जैसा गॉस्पेल गुड न्यूज़ है, प्रभु के कैरेक्टर को शो करता है और प्रभु के राज को लेके आता है। मतलब हर वो छोटी सी चीज़ जो अपने लाइफ में प्रभु की ओर से है उसको गॉस्पेल बोलेंगे। हर एक तरह का गुड न्यूज़, पीस, ग्रेस। तो हाउ लॉर्ड्स लव और ट्रांसफॉर्म माई लाइफ एंड व्हाट इज गॉस्पेल पर्सनली फॉर मी इज लव। आई नो बहुत लोग पीपल ने लव के ऊपर लिया है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। तो पहले हम दोनों आँख बंद करेंगे और प्रे करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लॉर्ड, प्रार्थना करता तेरे पवित्र नाम से मैं अपने आप को, मैं शरीर पर आत्मा को अपने हाथ में लूँगा। हॉली स्पिरिट जस्ट टेक कंट्रोल ओवर माई हेड एंड ओवर माई सोल एंड बॉडी एंड डू व्हाट एवर यू वांट। परमेश्वर, मेरे थ्रू आपके एक रियल मैसेज को आप दो आप लोगों को। यहाँ पर थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु के नाम से सारी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो जॉन 3:16 आप लोग को सभी को पता रहेगा, जॉन 3:16। फिर भी एक बार मैं रीड करना चाहता हूँ। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life। मेरे ख्याल से प्रभु को जब ये पता चला रहेगा अब मेरा टाइम आ चुका है, संसार में जाना है, अब मुझे मरना है, सब लोगों के लिए सबका पाप अपने को लेना है। इमीडिएटली परमेश्वर ने एक मीटिंग बुलाया रहेगा स्वर्ग में, बोला रहेगा सब पवित्र आत्मा इकट्ठा हो जाओ, सब स्वर्गदूत इकट्ठा हो जाओ, आओ हम लोग मीटिंग करेंगे। बोला रहेगा प्रभु कितना कैसा है प्रभु यार, अपने बेटे को तो भेजेगा, मैं मरूंगा तो तेरे को देख के अच्छा लगेगा, ऐसा बोला रहेगा प्रभु, राइट? एम आई राइट? नहीं, ऐसा नहीं बोला। जब प्रभु को ये पता चला कि मुझे दुनिया में अब जाना है और मेरे लोगों के लिए मरना है, जिसको मैं बनाया उन लोगों के लिए मरना है, तो प्रभु के मन में थोड़ा सा भी ऐसा नहीं आया कि अरे यार मर रहे लोग, अपना वो लोग पाप करेंगे और लोग समझेंगे, मैं क्यों जाऊँ उनके लिए, मैं क्यों क्रूस को उठाऊँ, मैं क्यों अपने हाथ में इंसान बन के खिला अपने हाथ में ठुकाऊँ, ऐसा बोला रहेगा प्रभु। नहीं फ्रेंड्स, बोलता है और ही गेव ओनली हिज बिगॉटन सन, मतलब परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया हम पापियों के लिए। उस टाइम पापी थे बट अब नहीं है हम लोग। तो प्रभु बोलता है सो लॉर्ड सेज, अब्राहम का मैं थोड़ा सा स्टोरी आपके पास शेयर करना चाहूँगा। अब्राहम के लिए सबसे प्रीशियस थिंग क्या था? उसका बेटा, क्योंकि कितने साल से उसके पास बेटा नहीं था। और प्रभु अचानक एक दिन आया और उसके साथ सहभागी हुआ और प्रभु बोला सारा तो पुत्र चलेगी। सारा पीछे से हंसी, उसको फेथ नहीं था प्रभु पे, अब्राहम पर मन में लिया। अब्राहम को बहुत ज़्यादा फेथ था और उसने बोला रहेगा शायद मन में कि प्रभु तू दिया है और मुझे पता है, मुझे तेरे ऊपर फेथ है कि तू ये चीज़ को कर सकता है। तो अब्राहम को शायद बिलीव हो भी जाए, पर सारा बिलीव नहीं की, वो हंसती फटाक से। और तुरंत प्रभु को मालूम पड़ गया, उसने बोला। तो मेरा वो नहीं है, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अब्राहम और सारा के लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस था वो आइज़ैक, जिसको वो कुर्बानी के लिए देने गए उस माउंटेन पे। और शायद सारा बोली भी रहेगी, बाइबल में ऐसा लिखा तो नहीं है बट मेरा ऐसा मानना है, सारा बोली भी रहेगी प्रभु सच में तू कैसे है यार, प्रभु इतने टाइम बाद एक तो मेरे बेटे को तूने दिया। और जब आइज़ैक पैदा हुआ था पूरे गांव को उसने खाना खिलाया, बहुत बड़ा धूमधाम से, एकदम बहुत मजा किया उसने। पर बड़ा होने के बाद अचानक मालूम पड़ गया सारा को अब इसका सेक्रीफाइस होने वाला है। क्या बीता रहेगा उसके ऊपर? आपके लिए प्रीशियस सबसे ज़्यादा आज क्या है? कुछ भी हो सकता है, आपका जॉब, पैसा, मोबाइल, कुछ भी। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर उसको सेक्रीफाइस करना पड़े, कैसा लगेगा आपको? फील करो वो चीज़ को, कैसा लगेगा? मैं बताना चाहता हूँ मेरे फ़ोन का इंसिडेंट, जो अभी नहीं कुछ टाइम पहले वाला 2-3 साल पहले।
मैं बहुत मेहनत से लिया था आईफोन, बिकॉज मैं वीडियो वगैरह सब कुछ बनाता था। तो मैं फ़ोन लिया था, पुराना ही था बट लिया था मैंने। तो चार्जिंग में मैं रखा था फ़ोन, मतलब विंडोज़ के ऊपर। मेरा आदत है मैं विंडोज़ के ऊपर चार्जिंग रख के छोड़ देता हूँ और मैं सो गया। तो अचानक से आवाज़ आया जोर से, धूम करके ऐसा, और उससे मैं उठा, मैं बोला मेरा फ़ोन किधर गया। फ़ोन देख रहा हूँ डबल माले पे, डबल माले से नीचे गिरा और पूरा फ़ोन। मैं 2 मिनट ऐसा गया, सबसे पहले बोला प्रभु ये फ़ोन नहीं टूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए। फटाक से मैं नीचे गया, फ़ोन को उठाया और देख रहा हूँ तो पूरा खत्म, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं बचा हुआ है। 2 मिनट ऐसा सोचा मन में, प्रभु ये क्या हुआ मेरे साथ। एक चीज़, इतना मेहनत से, आपको पता है मैं इतना मेहनत से, मैं जॉब भी नहीं मेरे पास, उसके बावजूद भी मैंने 1-1 रुपया जमा करके वो फ़ोन को लिया था, और वो फ़ोन अभी टूट गया, अब मैं क्या करूँ। मैं थोड़ा सा गुस्सा भी आया, थोड़ा सा प्रभु को कोसा भी कि प्रभु ऐसा क्यों हो जाए। बट वो फ़ोन में क्या था वो चीज़ मायने रखता है। वो फ़ोन में मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा था, वो फ़ोन में मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा, इसलिए वो फ़ोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अदरवाइज वो फ़ोन कोई काम का नहीं है मेरे लिए। बट वो मैसेज आता था, और मैं सबसे पहले ये मेरे मन में ये भी सोचा कि यार अब कैसे मैं मैसेज करूँगा, अब क्या रहेगा, ऐसा मैं सोचा मन में। तो उस टाइम भी प्रभु ने कुछ नहीं बोला, सब कुछ होता गया। फिर आपकी लाइफ में जैसा मेरे लिए फ़ोन इम्पोर्टेंट था, फ़ोन इम्पोर्टेंट नहीं था, फ़ोन के अंदर क्या है वो इम्पोर्टेंट था, वैसे ही आप लोग के लिए पर्सनली क्या इम्पोर्टेंट है वो बहुत मायने रखता है। तो आइज़ाया 14:16 मैं रीड करूँगा ये चीज़। Behold, I have graven thee upon the palm of my hand. ये क्या बोला प्रभु ने? प्रभु ने अपने हाथ में अपने चिन्ह को खोद के रखा है। कैसे? प्रभु ने अपने हाथ में अपने जो ह्यूमैनिटी, हर एक का पर्सनल चीज खोद के रखा है यहाँ पे अपने हाथ में। मेरे तो मैं किसी के लिए मरता नहीं उस टाइम। अगर मैं गॉड रहता ना उस टाइम तो मैं किसी के लिए मरता नहीं, बोला तुम लोग मरो अपने पाप में, ऐसा बोलता नहीं। प्रभु ऐसा नहीं बोला। प्रभु ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में सेम था, उसका कैरेक्टर सेम था, उसका जो गुडनेस है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो सब कुछ सेम था प्रभु का। प्रभु ने अपने हाथ में आपको, आप सभी के पर्सनली आपको 24 घंटा देता है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, एक स्टेप बढ़ाए, कैसे बढ़ाए, हर एक चीज डिसाइडेड है। आप लोग अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर रहे हो इस दुनिया में। इवन जब 1 सेकेंड भी तुम बिता रहे हो ना परमेश्वर की ओर से, तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना, परमेश्वर ये चीज़ को हमेशा नोटिस कर रहा है और देख रहा है, और इसका हिसाब तो होएगा जरूर। जो आप कर रहे हो उसका हिसाब होएगा। नो मैटर व्हाट, आप सीन कर रहे हो, उसके बाद अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ देखा जा रहा है। तो मेरा एक छोटा सा टेस्टिमनी है, जहाँ शैतान जो फ्रेज में सबको फंसाता है, मुझे भी ऐसी पता है। लोनलीनेस में प्रभु ने, शैतान ने मुझे फंसाया था कुछ टाइम पहले, लॉकडाउन के पहले। मैं प्रभु में ग्रो हुआ, और बचपन में बहुत सारे प्रोफेसिस हुए, और बहुत सारा मतलब प्रभु का दर्शन देखा, ड्रीम देखा, सब कुछ देखा। बट एक चीज़ हमेशा शैतान मेरे थॉट में चलता था, राज, नो वन लव यू, नो वन केयर यू, एंड नो वन रिस्पेक्ट यू। तो तुझे अब क्या करना चाहिए, जा मर जा। मेरा बैकग्राउंड है, मैं हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ। सो प्रभु ने उस टाइम कुछ भी आवाज़ नहीं आता था प्रभु का, ना कुछ बात आता था ना, और वचन सबसे मेन इम्पोर्टेंट, वचन को मैं रीड नहीं करता था। तो प्रभु को कैसे बात करेगा, क्योंकि वचन में ऑलरेडी हमको सब कुछ बताया है। तो शैतान हमेशा ये थॉट डालता था मेरे अंदर, बोलता था तू इस दुनिया में रह के कुछ मतलब नहीं है तेरा, जा मर जा, ये कर वो कर। इसकी वजह से मैंने बहुत बार ट्रेन से कूदने का कोशिश किया, गाड़ी के सामने आया, और मैं बोला अपने लाइफ को ख़त्म कर दूँ, कुछ मतलब नहीं है दुनिया में रह के, क्योंकि मेरे मॉम डैड भी मेरे विरोध में चले गए थे। इसलिए मेरे पूरे फैमिली में सिर्फ मैं अकेला हूँ विश्वासी, और मेरे द्वारा प्रभु सबको बचाएगा। तो फ्रेंड्स, वो जो थॉट था, एक छोटा सा थॉट, उसके ऊपर मैं मेडिटेट करता गया, एक दिन बड़ा हो गया। और मैं बहुत टाइम, ऐसा नहीं है कि एक बार, बहुत टाइम मैंने ट्राई किया कि मैं अपने को ख़त्म कर दूँ, बट परमेश्वर कुछ ना कुछ रीज़न से मुझे वहाँ से निकाल लेते थे, या हिम्मत ही नहीं होता था मरने का, ऐसा हो जाता था।
तो मैं घर भी छोड़ के सब कुछ छोड़ के मैं चला गया बाहर। मैं दिल्ली गया भाग के, उसके बाद मतलब जहाँ मेरा घर है मेरे गांव में उधर गया। उधर फाइनली प्रभु ने मेरे से बात किया। मेरा बचपन से इच्छा था प्रभु मेरे को मैं जब बड़ा होऊंगा तो मुझे तेरी सेवा करना है, तो मुझे फैमिली से दूर रह के सेवा करना है लाइक यहुन्ना। और प्रभु का प्लान डिफरेंट है। प्रभु बोलता है कि तू अपने घर में रह के अपने लोगों को चेंज नहीं कर रहा तो बाहर कैसे करेगा, जाके बाहर मेरा गॉस्पेल को कैसे प्रीच कर पाएगा। ये चीज़ प्रभु ने तुरंत नहीं बताया। तो एक नाइट में सोया था गांव में, क्योंकि गांव में गर्मी बहुत रहता था, मैं शर्ट निकाल के सोया था और फैन ऑन था। और मैंने नाइट में ड्रीम देखा, एक डीमन है बहुत पावरफुल और मुझे पूरे मेरे बॉडी को खोद खोद के गुर्दा निकाल निकाल के खा रहा ऐसा। और मैं 2 मिनट के लिए अचानक से मेरा नींद खुला, और जब मैं नींद खुला तो जो पंखे में से एक स्पार्क हुआ और मेरे को चिंगारी पूरा बॉडी पे गिरा, पर उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं। तो उस टाइम पे मैं 2 मिनट ऐसा हो गया, एकदम पैरालाइज जैसा हो गया एकदम, कि ये क्या हो गया मेरे साथ ऐसा। फिर वहाँ से 2 मिनट बाद उठा और उसके बाद मैं थोड़ा भी ऐसा मतलब खड़े हो पा रहा था, ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। मैं बस सोचते रहता था यार मैं सब क्या हो गया। फिर प्रभु अचानक एक वचन से बात किया, जॉन 3:16। प्रभु बोलता है कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता है, तू उसकी केयर क्यों करता है। प्रभु तुझसे प्यार करता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तेरे माँ बाप तेरे विरोध है, तेरे भाई बहन तेरे विरोध है, सब कुछ तेरे विरोध है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रभु तुमसे हैप्पी है या नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो पूरा बाइबल है सिर्फ लव के ऊपर बेस है, लव सोर्स है हर चीज़ का। when you start loving God, your life automatically in His kingdom. Amen. And Lord show you powerful and revelation thing. तो परमेश्वर आपके कैरेक्टर के थ्रू लोगों से बात करेगा। क्या आप तैयार हो उसके लिए? आप तैयार हो? अपने आप से पूछो कौन से फ्रेज में आप अटके हुए, कौन से फ्रेज में आप नीचे हो। लव करो, लव। प्रभु बोलता है मैंने जैसा अनकंडीशनल लव किया तुझे। कोई कंडीशन था जब प्रभु ने तुमसे प्यार किया? कोई कंडीशन था? तेरा कास्ट चाहिए, तू हिंदी बैकग्राउंड से, तू बराबर नहीं है, मेरे लायक नहीं है, तू मेरे क्रूस को उठा नहीं सकता है, तू काबिल नहीं है, सब लोग तुझे रिजेक्ट किए, मैं भी रिजेक्ट करूंगा, ऐसा प्रभु ने बोला? राइट? नहीं, बोला तू सबसे प्रिय है मेरे लिए। ऐसे बोला प्रभु ने कि सबसे ज्यादा तू मेरे लिए प्रिय है, मेरा बेटा मेरा बेटी, खेल मत कर, दुनिया क्या कर रही है। मेरा लॉर्ड आपसे एक ही चीज चाहता है, इंटीमेट रिलेशनशिप। और जब आप इंटीमेट रिलेशनशिप करना सीख जाओगे पवित्र आत्मा के साथ, तो वो जो हिडन चीज है वो आपके ऊपर रिवील करेगा और आपके थ्रू बहुत सारे काम को करेगा। प्रभु ने जाते जाते क्या बोला? मेरा बेटा तू मुझसे बियॉन्ड काम करेगा, मुझसे बढ़ के काम करेगा। कोई किया ऐसा बाइबल में प्रभु के जाने के बाद? पतरस लिखा हुआ है। पतरस इतना ज्यादा प्रेयरफुल था कि वो जब बाहर निकलता था ना तो लोग उसके साइड में बैठे रहते थे, बोलते थे कि सिर्फ इसका परछाई पड़ जाएगा इस कैंसर के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर, इस सर दर्द के ऊपर, वो हील हो जाएगा। ये लेवल का फेथ आपके अंदर कब आएगा? आज हम लोग मसीह लोग ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हम लोग को हर एक फ्रेज में इंक्रीज करना है अपने आप को। इतना ज्यादा फेथ अब्राहम के पास, इतना फेथ था कि प्रभु ने बोला कि तुझे एक बेटा होगा, और हुआ। वो विश्वास करता था। एक जॉन 3:16 प्रभु ने बोला है हम लव को इससे नहीं जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोग का बेटा है घर में, आप लोग का भाई है, बचपन में कितना प्यार आता है उसके ऊपर। मेरा बेटा छोटा, मतलब मेरा है नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा छोटा सा बेटा है मेरा छोटा सा एक बेटा है, कितना प्यार करूँगा मैं उसको, बराबर। या फिर मेरा दोस्त या मेरा भाई है, मेरा रिलेशनशिप है, मेरा खून है, वो कितना प्यार करूँगा। अगर उसको कोई छुएगा भी तो मैं जाके सामने खड़ा हो जाऊँगा, हाथ कैसे लगाएगा मेरे भाई को। अपने दूसरे भाइयों के लिए और दूसरे बहनों के लिए सेम ऐसा प्यार है क्या? आप अपने आप को कितना केयर करते हो, वैसे ही आपको दूसरे को भी ऐसे ही केयर करना है। प्रभु बोले तुम मुझसे प्यार कर, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब कोई भी तीसरा चीज नहीं आना चाहिए।
तुम्हारे प्रभु के बीच में, आप और प्रभु, आप और प्रभु, बस। प्रभु आपके ऊपर फिर वो चीज को करेगा जो आप कभी देखे भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, और एक मैं वर्ड्स लूंगा, जॉन 10:10 कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, और प्रभु किस लिए आया इस दुनिया में? बहुत है जीवन, बहुत आया जो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इवन तुम जब मर जाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। ऐसा लव है प्रभु का। और जाते जाते भी प्रभु ने बोला, जाते जाते जीसस ने बोला इस दुनिया से, लॉर्ड तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु को कितना दुख हुआ रहेगा उस चीज को फील करो। एक बच्चा सारा से जब दूर हो रही है, कितना दुख हुआ रहेगा। आपका जब प्रीसियस जो चीज है आपसे दूर होएगा, या फिर आपका बेटा, आपका दोस्त, या फिर आपका कोई पर्सनली बहुत ज्यादा दिल से लगा कर रखते हो, वो चीज को जब दूर हो जाएगा कोई, कैसा लगेगा आपको? और प्रभु को भी ऐसे ही लगा जब जीसस का सैक्रिफाइस हो रहा था। इसलिए प्रभु वहां पे लिखा है, रोया, बोला प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु रोया। सो फ्रेंड्स, ही लव मी सो मच, इवन हम उसके डीप को मेजर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा प्यार करता है। हमें लगता है बस नॉर्मली वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं कि हाँ प्रभु प्यार करता है, और थोड़ा थोड़ा ये वो थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है, प्रभु हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, याद रखना हमेशा। फ्रेंड्स, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, बट थैंक यू। तो प्रेयर करेंगे 2 मिनट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मेरे थ्रू जो आपने आपके लव को प्रेजेंट किया है, परमेश्वर हर एक जन पर्सनली फील कर पाए आपके रियल और पावरफुल और अनकंडीशनल लव को। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक के ऊपर तेरे आत्मा को देता हूँ, वो लव हर एक चीज को प्रोड्यूस करता है हमारे लाइफ से। परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूँ हर एक चीज के लिए, बातों के लिए। इस सारी प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सभी लोग कहेंगे आमीन।